औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे हमज़ा साकिना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमज़ा साकिना क्या होता है। एक वो वाला हमज़ा होता है ना जो हुरूफ तहजी के दरमियान आता है सबसे आखिर में, ये हमज़ा जिसे हम लोग हुरूफ तहजी में पढ़ते हैं। एक होता है ये हमज़ा जो अलिफ की तरह होता है, बस क्या होता है कि इन पर हरकत लग जाती है ज़ेर ज़बर पेश या फिर साकिन की। तो यही हमजा को हम कहेंगे हमज़ा साकीना, हमज़ा साकीना। ठीक, यानी कि पहला हम लोग क्या देखते हैं कि हुरूफ तहजी में एक हमजा होता है जो इस तरीके से होता है, फिर दूसरा जो हमजा होता है उसकी शक्ल इस तरीके से होती है अलिफ की तरह, यानी कि अलिफ ही होता है, जब उस पर हरकत लग जाती है तो वो हमजा में तब्दील हो जाता है। ये तो आप लोग पढ़ी हैं, तो आप लोग को इस बात का इल्म होगा ही कि हमजा जब किसी अलिफ पर जेर जबर पेश या फिर जज़म या उल्टा पेश कोई भी हरकत कोई भी कुछ भी लग जाए तो वो हमजा में तब्दील हो जाता है, और जब वही साकिन की हालत में हो जाते हैं तो वही हो जाता है हमजा साकीना, हमजा साकीना। ठीक, इस तरीके से ये रहेगा और ये रहेगा, ये दोनों आ जाएंगे हमजा साकीना में। हमजा साकीना को जब हम अदा करते हैं ना तो एक किस्म की क्या होती है, वो एक किस्म का झटका आता है ना, कि झटके के साथ पढ़ना है। जैसे पढ़कर मैं बता रही हूँ, ता हमजा ज़बर ता, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना तो कोई भी यहाँ पर अलिफ मद्दा की तरह नहीं खींचना है, किसी ने भी अलिफ मद्दा की तरह नहीं खींचना है। उस पर क्या करना है, एक झटके की आवाज देनी है, मतलब कि झटके को आप भी एहसास करेंगे उस झटके का, और जो सुनने वाला रहेगा उसे भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस जगह पर हमजा साकिना आया है, इस जगह पर आपने झटके के साथ पढ़ा है। ठीक, तो आप लोग इस बात पर खासकर ख्याल रखिएगा कि ये जो हमजा साकिना है, यानी कि जिन हमजा पर साकिन लग जाता है, जिन हमजा पर साकिन लग जाता है, ये छोटा सा दाल का निशान जो होता है वही कहलाता है साकिन, सुकून या जिस्म। ठीक, तो जिन हमजा पर कुरान शरीफ में कहीं भी हमजा आए और हमजा पर ये साकिन का ये निशान हो तो वहां पर हमें क्या करना है, झटके के साथ पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है। यानी कि जो हमजा से पहले वाले हर्फ है, जिन पर जो भी हरकत है, हमजा से पहले वाला जो भी हर्फ है, ता है, फा है या फिर कोई भी हर्फ आ सकता है, या है, तो उससे पहले वाले हर्फ पर जो हरकत नजर आएंगी, जो हरकत नजर आएंगी उसी के मुताबिक हमें हमजा को झटके के साथ पढ़ना है। जैसे जेर पे है तो जब जेर पर पढ़ेंगे तो जैसे बी इस तरीके से हो जाएगा, जी ती इस तरीके से, जबर में पढ़ेंगे तो ता फा इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि आगे वाली जो हरकत लग रही है आगे वाले हर्फ पर, उसी हरकत के मुताबिक ही हमें हमजा को झटके के साथ अदा करना है। चलिए देखते किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ता हमजा ज़बर ता, फा हमजा ज़बर फा, सीन हमजा ज़बर श, मीम हमजा ज़बर म, वाव हमजा ज़बर व, वा हमजा ज़बर व, सा हमजा ज़बर सा, या हमजा ज़बर या। इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना तो खींचना बिल्कुल नहीं है, ये भले ही हमें ये अलिफ नजर आ रहा है, अलिफ की तरह दिख रहा है, अलिफ मद्दा जैसे पढ़ा जाता है वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा कि इस अलिफ पर हमें ये साकिन का निशान दिख रहा है, तो ये हमजा में तब्दील हो चुका है, हमजा में बदल चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी ता हमजा ज़बर ता की जगह ता हमजा ज़बर ता करते हुए नहीं पढ़ेगा, ता फा सा इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ता फा इस तरीके से पढ़ना है कि झटके का एहसास हो, सुनने वाला भी समझ जाए कि हाँ यहाँ पर हमजा साकिन आया है। क्योंकि अगर आप उसे उस हरकत को बदल कर आप उसे अलिफ मद्दा में चेंज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगी, आप लोगों की गलती हो जाएगी है। तो हमें क्या करना है, इससे बचना है, हमें क्या करना है, इससे बचना है। और सबने इस बात का ख्याल रखना है कि झटके के साथ ही पढ़ना है, कोई भी मद्दा की तरह नहीं पढ़ेगा, कोई भी अलिफ मद्दा की तरह, यानी कि एक अलिफ के मिकदार खींचते हुए नहीं पढ़ेगा। ता फा सा म व र सा या इस तरीके से पढ़ना है, झटके का एहसास फौरन से होता है। फिर देखिए बा हमजा जेर बी, बा हमजा जेर बी, सीन जबर सा बी सा। एक सेकंड, जी, बा हमजा जेर बी, सीन जबर सा बी सा। रुकिए आप लोग, जीम हमजा जेर जी, नून अलिफ ज़बर ना जी ना।
या हमसे ज़बर या, जीम वाव पेश चू, जीम पेश चू, या जू जू, या हमसे ज़बर या, ज़ाल नून ज़बर ज़न, या ज़न, ता हमसे ज़बर ता, काफ लाम पेश कुल, ता कुल, या हमसे ज़बर या, बा ज़बर बा, या बा, नून हमसे ज़बर ना, ता से ती, ना ती, ख्वाफ ज़बर ख्वा, रवा हमसे ज़बर वा, ता ज़बर ता, ख्वा ता, वा हमसे ज़बर वा, मीम रा पेश मुर, वा मुर, या हमसे ज़बर या, ता से ती, काफ मीम पेश कुम, या तिकुम। देखिए हमसे साकिना से पहले बा पर शेर है, हमसे साकिना यानी साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। कहीं पर भी किसी भी हर्फ पर साकिन आए तो आप लोगों ने फौरन से क्या करना है कि पिछले वाले हर्फ से मिलाते हुए पढ़ते चले जाना है। तो बा पर शेर है, हमजा साकिन की हालत में है तो पिछले वाले हर्फ यानी कि बा से मिलाते हुए पढ़ेंगे। हमसे साकिना है इसलिए झटके के साथ पढ़ेंगे। सीन पर ज़बर है, हरकात जल पढ़ेंगे, बी सा। फिर देखिए हमज़ा साकिना से पहले जीम पर शेर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि जीम से मिलाते हुए पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त झटके का एहसास होना चाहिए। अलिफ खाली से पहले नून पर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के मिकदार खींचते हुए पढ़ना है, जी ना। फिर देखिए यहाँ पर हमज़ा साकिना से पहले या पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के एहसास के साथ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले जीम पर पेश है, वाव मद्दा होगा, वाव मद्दा को एक अलिफ के मिकदार खींचते हुए पढ़ना है। जीम पर पेश है, हरकातें जल पढ़ेंगे, या जू जू। फिर देखिए हमज़ा साकिना से पहले या पर ज़बर है, यहाँ पर भी क्या करना है, हमें झटके के साथ पढ़ना है। पिछले वाले हर्फ यानी कि या से हमज़ा को मिलाते हुए पढ़ना है, झटके के साथ पढ़ना है। फिर देखिए जाल पर ज़बर है, नून पर साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि जाल से मिलाते हुए पढ़ेंगे, या जन। फिर देखिए हमज़ा साकिना से पहले ता पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि ता से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। काफ पर पेश है, लाम पर साकिन है, साकिन वाले हर्फ यानी कि लाम को पिछले वाले हर्फ काफ से मिलाते हुए पढ़ेंगे, ता कुल। फिर देखिए हमज़ा साकिना से पहले या पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। बा पर ज़बर है, हरकातें चल पढ़ेंगे, या बा। फिर देखिए हमज़ा साकिना से पहले नून पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि नून से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। ता पर शेर है, हरकातें चल पढ़ेंगे, ना ती। फिर देखिए ख़ाफ पर ज़बर है, हरकातें चल पढ़ेंगे। हमज़ा साकिना से पहले रा पर ज़बर है, यहाँ पर झटके के साथ पिछले वाले हर्फ यानी कि रा से मिलाते हुए पढ़ेंगे और झटके के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा साकिना है ना। ता पर ज़बर है, हरकातें चल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए रा पूरी पढ़ी जाएगी। ख़ाफ को भी मोटा पढ़ना है, रा को भी मोटा पढ़ना है। कैवा ता। हमज़ा साकिना से पहले वाव पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि वाव से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे और वापस साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि मीम से मिलाते हुए पढ़ेंगे, व मुर। यहाँ पर रा को हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन की हालत में पर उससे पहले वाले हर्फ पर जो अलामत है वो है पेश की है, सॉरी कह रही हूँ, जो हरकत है वो है पेश की और पेश और ज़बर की हालत में रा पूरी पढ़ी जाती है, तो इसलिए हम इस वाली हरकत को देखेंगे। तो देखिए हमज़ा साकिना से पहले या पर ज़बर है, हमज़ा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। ता पर शेर है, हरकत जल पढ़ेंगे, काफ को मीम से मिलाते हुए पढ़ेंगे, या तिकुन, बी सा, जी ना, या जू जू, या जन, ता कुल, या बा ना ती, तेरा ता, व मुर, या तिकुम। इस तरीके से कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ेगा, बी सा, जीना, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, झटके के साथ जल्द पढ़ना है, बी सा, बी सा, जी ना। देखिए झटके का जो एहसास होता है ना वो फौरन से हो जाता है ना, बी फौरन से क्या होता है कि झटका लगता है हमें और फिर हमसे साकिना अदा हो जाता है। तो आज का यही इतना ही सबक था, एक मरतबा आप लोग और देख लीजिए। बा हमजा जेर बी, सीन जबर सा, बी सा। हमसे साकिना से पहले बा पर शेर है, हमसे साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि बा से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। सीन पर सबर है, हरकातें चल पढ़ेंगे। जीम हमजा जेर जी, नून अलिफ सबर ना, जी ना। हमसे साकिना से पहले जीम पर शेर है, हमसे साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि जीम से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले नून पर सबर है, अलिफ मंदा होगा, एक अलिफ के मिकदार खींचते हुए पढ़ेंगे, जी ना। या हमसे ज़बर या, जीम वा पेश चू, जीम पेश चू, या यू यू। हमसे साकिना से पहले या पर ज़बर, पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले जीम पर पेश है, वाव मद्दा होगा, वाव मद्दा को एक अलिफ के मिकदार खींचते हुए पढ़ेंगे, जीम पर पेश है, हरकातें जल पढ़ेंगे, या यू यू। फिर देखिए या, सॉरी,
या हमसे ज़बर या, ज़ाल नून ज़बर ज़न या ज़न। हमसे साकिना से पहले या पर ज़बर है। हमसे साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। ज़ाल पर ज़बर है, नून पर साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि ज़ाल से मिलाते हुए पढ़ेंगे। या ज़न। ता हमसे ज़बर ता, काफ लाम पेश कुल ता कुल। हमसे साकिना से पहले ता पर ज़बर है, झटके के साथ पढ़ेंगे और सॉरी पिछले वाले हर्फ से मिलाते हुए यानी कि ता से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। काफ पर पेश है, लाम पर साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि काफ से मिलाते हुए पढ़ेंगे। ता कुल। या हमसे ज़बर या, बा ज़बर बा या बा। हमसे साकिना से पहले या पर ज़बर है, हमसे साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए झटके के साथ पढ़ेंगे। बा पर ज़बर है, हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या बा। नून हमसे ज़बर ना, ता ज़े ती ना ती। हमसे साकिना से पहले नून पर ज़बर है, हमजा साकिना से पहले नून पर शबर है, झटके के साथ जल पढ़ेंगे। ता पर जेर है, हरकत है, जल पढ़ेंगे। ये हमजा साकिना को पिछले वाले हर्फ यानी कि नून से मिलाते हुए पढ़ेंगे। ठीक, ता पर शेर है, हरकत है, जल पढ़ेंगे। ना ती ख्वाफ सबर का रवा, हमजा ज़बर वा कैरवा, ता ज़बर ता कैरवा। ता ख्वाफ पर सबर है, हरकत है, जल पढ़ेंगे। हमजा साकिना से पहले रवा पर सबर है, पिछले वाले हर्फ यानी कि रवा से मिलाते हुए पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। ता पर सबर है, हरकत है, जल पढ़ेंगे। कैरवा ता। वा हमजा ज़बर वा, मीम रवा पेश मुर वा मुर। हमजा साकिना से पहले वाव पर ज़बर है, हमजा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे और पिछले वाले हर्फ यानी कि वाव से मिलाते हुए पढ़ेंगे। मीम पर पेश है, रा पर साकिना, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि मीम से मिलाते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर रा पुर पढ़ी जाएगी क्योंकि उससे पहले मीम की हरकत पेश है और रा पर साकिन है, इसलिए हम मीम की हरकत को देखेंगे। या हमजा ज़बर या, ताज़े ती काफ मीम पेश कुम या ती कुम। हमजा साकिना से पहले या पर ज़बर है, झटके के साथ जल पढ़ना है और पिछले वाले हर्फ यानी कि या से मिलाते हुए पढ़ना है। ता पर ज़ेर हरकत जल पढ़ेंगे। काफ पर पेश है, मीम पर साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ यानी कि काफ से मिलाते हुए पढ़ेंगे। या तिकुम बि सा जी ना या जू जू या रन ता उल या बा ना ती कैरा ता वा मुर या तिकुम। तो इस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को सबक समझ में आया क्या? बस आज का इतना ही सबक है जी, जी इतना। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। आप में से अगर किसी को अब तक का पढ़ाया गया कोई भी सबक ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज तो वेडनेसडे, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। तो आप लोगों को अब तक का कोई भी ऐसा सबक जो पढ़ाया गया है और आप लोगों को सबक वो समझ में नहीं आया है तो आप लोग बता दीजिए, इंशाल्लाह वो सबक आज फिर से बता दिया जाएगा क्योंकि फिर टेस्ट है। अब टेस्ट का बता दीजिए, वो कैसे वो निशान विशान सब कुछ पढ़ना है। एक मिनट, आयशा को बाहर जाओ, आयशा बाहर जाओ, लॉक कर दे दरवाजा जी। कौन क्या कह रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ पे टेस्ट का पूछ रहे थे कि मतलब कैसे टेस्ट होगा, 2 दिन की छुट्टी के बाद सबका एक साथ होगा। पहले कोई अपनी बता रही थी कि 5-5 लोग का एक दिन में होगा। वो होगा आप लोग का इंशाल्लाह, वो लिया जाएगा। अभी के लिए आप लोग इसमें सारे अब तक के सारे पढ़ाए गए सारी फायदे इसमें मौजूद है ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का इसी में से पूछा जाएगा। इसमें से कहीं से भी आप लोगों से कह दिया जाएगा कि ये वाली पूरी लाइन आप पढ़ दीजिए पूरे इजरा के साथ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि वाव का क्या मतलब हरूफ शफविया है या फिर हमजा क्या है, इस तरीके से हरूफ है दाल क्या है, इस तरीके से आप लोग और अभी जो एकदम शुरू में जबान के वो पार्ट्स और ये सब बताया गया था वो सब भी मतलब पढ़ लेंगे, उसमें से पढ़ लेंगे। अब ये तो फालसफी के ऊपर पूछ भी सकती हैं और नहीं भी, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। वैसे यही में पूछा जाएगा मतलब कि वो जो टेस्ट होगा ना 5-5 लोगों का करके, इंशाल्लाह वो फालसफी बताएंगी कब होगा। ये जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें इसी के दरमियान से पूछा जाएगा।
रिवीजन, हाँ आप लोग रिवीजन अच्छा पूरा हाँ पूरा हाँ करिए, अब तक पढ़ाया गया ना सब आप लोग ठीक याद है करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाँ पूछ भी सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग पूरा अच्छा फिर पढ़िएगा। ठीक है हम्म जो भी अब तक का पढ़ाया गया सबक है, यानी कि पहले दिन से लेकर तजवीद के बारे में पढ़ाया गया था, तरतील के बारे में, वहां से लेकर अब तक यानी कि हमसे साकीना तक जो भी सबक पढ़ाया गया है और आप लोगों को नहीं समझ में आया वो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो सबक फिर से बताया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग पूरा अच्छे से नोट डाउन भी करिएगा, लिखिएगा, जरूर लाजमी लिखना है, क्योंकि लिखने से आप लोगों को ही फायदा होने वाला है ना। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि वो काम के लिए आपके नर्वस में खैर हो जाएगा, तो ये आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा, है ना। और ये था आज का सबक हमसे साकीना। तो किसी को कुछ पूछना है क्या? और ये रहा सैटरडे का नोट। इसमें आप लोगों से कहीं से भी पूछ लिया जाएगा कोई भी चीज, और आप लोगों को मुकम्मल कायदा बताना है, ये नहीं कि कुछ चीजें छूट जाए, नहीं। नाम क्या है, इन हरफों को किस तरीके से पढ़ना है, या फिर हरफों के नाम क्या है, या फिर इन्हें किस हिस्से में रखा जाता है, या फिर ये कहाँ से अदा होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग मुकम्मल तैयारी करके आइएगा। या फिर हरकत जो है इसमें, या फिर मद्दा जो है सारे, खड़ा जेर, खड़ी जेर, खड़ा जबर, इन सब के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पूरी तैयारी करके आइएगा, और इजरा करते वक्त हर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज का, हर कायदे को मुकम्मल तरीके से बताया जाएगा। बताइएगा, आप लोग बताया नहीं जाएगा, आप लोग बताइएगा। ठीक, कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी को कुछ भी दिया जा सकता है, किसी को स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाएगा, किसी का आखिर में पूछ लिया जाएगा। तो ये नहीं कि हाँ मेरी बारी तीसरे नंबर पर आ रही है तो मैं तीसरे नंबर वाली लाइन अच्छे से याद कर लेती, ये नहीं चलेगा, किसी से कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहले वाले ने पहली लाइन सुना दी, दूसरे वाले ने दूसरी लाइन सुना दी, तो मेरी बारी पे तीसरी ही लाइन आएगी, नहीं। आपकी बारी पे आप भले ही तीसरे नंबर पर सुनाए, लेकिन आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आखिर वाली लाइन भी पढ़ा दी जाएगी, या फिर आपको पढ़ना पड़ गया, ये वाली लाइन भी पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद करके तैयारी करके आइएगा, यही है। इसे अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, किसी के भी पास मैसेज करिएगा, कोई भी एडमिन हो, ठीक। जितनी भी एडमिन है सबके पास आप लोग फटाफट मैसेज कर सकती हैं, और जो भी ये पूछ सकती हैं, जो भी सबक रह गया आपका, जो नहीं पढ़ पाई हैं, या फिर जिस वजह से आप क्लास नहीं कर पाई हैं, कुछ भी हो आप बता सकती हैं एडमिन को। बाकी आप लोगों को सबक समझ में आ गया था, और किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए। जी अपनी समझ में आया